Stop scrolling them. You see them every day. The fake investment ad, celebrity promoting endorsed crypto scams, from home pyramid scam ads. You report them, you block them, but they keep coming up. Guys, welcome to my channel. Today I am going to discuss a critical issue. अब हमें आखिरकार पता चल गया है क्यों एक बड़ी आंतरिक जांच ने यह जाहिर किया है मेटा, जो इंस्टाग्राम और फेसबुक के पीछे की कंपनी है, वो डायरेक्टली इन एड्स के थ्रू, फेक एड्स के थ्रू बिलियंस ऑफ डॉलर कमा रही थी। The details are shocking. According to Reuters report, internal Meta document revealed the company projected that up to 10% of its total revenue, which is roughly 60 billion, would come from scam ads and branded goods. Types of fraud. ये एक छोटी समस्या नहीं है. We are talking about illegal casinos, fake online shops, and notorious scams using deepfakes of celebrities like Elon Musk or famous CEOs to sell fake crypto products. 15 बिलियन हाई रिस्क एडवर्टाइजिंग कंटेंट दिखाए गए। मेटा के अपने आंकड़ों से पता चला है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के थ्रू प्रतिदिन जो है 15 बिलियन एडवर्टाइजिंग कंटेंट दिखाए गए थे। दिस इज अ सीरियस इशू, जहां पर मेटा के एडवर्टाइजिंग सिस्टम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। आइए हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। मेटास एडवर्टाइजिंग पॉलिसी। मेटा में एडवर्टाइजमेंट को तभी ब्लॉक किया जाता है जब वो 90% से अधिक हो। अगर वो 80% और 90% हो तो उसे बैन नहीं किया जाता है और उसको अनुमति दे दी जाती है। हाई रेट फॉर सस्पेक्टेड एडवर्टाइजर। यदि कोई एडवर्टाइजर सस्पेक्टेड पाया जाता है तो उससे मेटा हाई दर वसूल करता है। इससे मेटा को हाई इंटरेस्ट रेट मिलते हैं। अपोजिट रिजल्ट्स। इसके विपरीत परिणाम होते हैं। लेजिटिमेट बिजनेसमैन को स्कैमर के साथ compete करना पड़ता है। मेटा की तो रेवेन्यू बढ़ती है, लेकिन यूजर्स के लिए ये हाई रिस्क का प्रॉब्लम हो जाता है। इसके लिए ये डेंजरस है। बहुत सारे यूजर्स ने कंप्लेन किया है कि उनका पैसा जो होता है ऐसे बहुत स्कैम में डूब चुका है। फेक एडवर्टाइजिंग में क्लिक करते हैं और उसके बाद क्या होता है ना, उनके पैसे जो होते हैं वो वेस्ट हो जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे जो स्कैमर हैं वो फेसबुक पे शॉपिंग एड्स चलाते हैं और क्रिप्टो करेंसी की प्रचार करते हैं। बहुत मेटा के एक एम्प्लॉय ने कहा कि वो ये फेक्स एड्स और स्कैम्स के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। इंटरनल डॉक्यूमेंट से पता चला है कि कंपनी के एक सिस्टम में खराबी है जो स्कैमर्स को प्रॉफिट पहुंचा रही है। मेटा की एडवर्टाइजिंग पॉलिसी और सिस्टम में प्रॉब्लम के कारण स्कैमर्स को फायदा पहुंच रहा है, जो यूजर्स के लिए हाई रिस्क का कारण बन रहा है। इसलिए मेटा को चाहिए कि वो जल्दी से अपनी समस्याओं को दूर करे और अपनी पॉलिसी में सुधार करे। आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी और आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको इससे जुड़ी और इस तरह की और वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।